आपने अक्सर शादीशुदा लोगों को खर्चों का रोना रोते देखा होगा, मगर अमेरिका में सिंगल लोगों की जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका में तकरीबन आधी बालिग आबादी इस वक्त सिंगल है। शादीशुदा अफराद न सिर्फ घर के अखराजात बांट लेते हैं, बल्कि इनके लिए हुकूमत की तरफ से कई माली फवाइद भी मुख्तस हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा शादीशुदा जोड़ों के पास इनकम टैक्स के फवाइद हैं, जो सिंगल अफराद के लिए मौजूद नहीं है। मैरिज टैक्स बोनस का मतलब ये है कि जोड़े जब मुश्तरका तौर पर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो इनका टैक्स सिंगल लोगों के निस्बत कम होता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में मिलते हैं, इसमें भी घर में ज़्यादा कमाने वाले के हिसाब से बेनिफिट्स मिलते हैं, जबकि सिंगल लोगों के पास तो बस अपनी ही कमाई है। आप सोच रहे होंगे कि एक फ़र्द का घर में रहना ज़्यादा सस्ता है, खाना एक फ़र्द का पकता है, एक शख्स बिजली पानी का इस्तेमाल करता है और घर में सिर्फ एक शख्स के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप ये सब खर्चे जमा करें तो एक फ़र्द के घर का हिसाब दो अफराद वाले घराने के बिल्कुल निस्फ नहीं होता। मसलन अगर एक शख्स का सालाना खर्चा $1 लाख है तो दो लोगों का खर्चा 2 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख होगा, या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा। इसीलिए आम ज़बान में अमेरिका में इसे सिंगल्स टैक्स कहा जाता है। अकेले रहने के मुकाबले में किसी पार्टनर के साथ खर्चे बांटना ज़्यादा सस्ता पड़ता है, खास तौर पर रिहाइश की कीमत। डीसी में एक मुतवस्सित इलाके में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसतन किराया $2200 है। अकेला रहने वाला हर साल $26,400 किराया अदा करेगा, जबकि शादीशुदा किराया तकसीम करने वाले जोड़े को हर एक को सिर्फ $13,200 अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका में अशियाए खुर्दनोश, इंश्योरेंस, होटल या सफ़र वगैरह में भी फैमिली पैकेज को ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। सिंगल लोगों को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में ज़्यादा ज़हनी दबाव का सामना है अगर जॉब चली जाए तो, लेकिन अगर कपल्स में से किसी एक की जॉब चली जाए तो सड़क पर आने का खौफ परेशान नहीं रखता।